तो ये हिपोक्रेसी है राइट विंग की, बजरंग दल और जो इनका जो इस गंगा की गंगोत्री है आरएसएस, ये उनकी हिपोक्रेसी है। बिकॉज शाहरुख खान इज़ ए मुस्लिम और आसान है मुसलमान को टारगेट करना कंट्री में इस टाइम पे। इस लड़के ने, इस बच्चे ने अगर अपने हेलमेट में एक फ्लैग लगा के रखा है जस्ट टू शो सॉलिडेरिटी विद पीपल, उसमें कौन सा गुनाह किया उसने? जबकि कंट्री एक्सेप्ट कर रही है टू स्टेट सोल्यूशन, कंट्री एक्सेप्ट करती है स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। जो बांग्लादेशी जिसको वहाँ पे लिंच किया गया उसके लिए बाहर निकलता है मुसलमान, मगर अगर वही मुसलमान पैलेस्टीन के मुसलमान लोगों के लिए बाहर निकलेगा तो ही बिकम्स अ ट्रेटर। आप बस बताइए मुझे, जस्ट मुझे लोकेशन बताइए कहाँ पर ये इशू रेज़ हुआ है, जहाँ बिजली का बिल का मसला हो या ट्रांसफार्मर्स का मसला हो। आप अगर मुझे इन एरियाज़ का नाम बताएंगे तो मैं उसमें इंटरवीन करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि उन एरियाज़ को जल्द से जल्द बिजली फराम हो। देखिए, बिल का जो इशू है आपको ये मालूम होगा कि पिछले कई सालों से बहुत, ये सिर्फ एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, बार बार बिल्स के इश्यूज़ आ रहे हैं। और उसी ज़मन में उमर साहब की सरकार की तरफ से एक एमनेस्टी स्कीम भी आई थी, जिस एमनेस्टी स्कीम की तहत जो लोगों के पिछले कई सालों से लाखों में जो बिल्स थी उसमें कुछ परसेंटेज कम की गई थी उमर साहब की तरफ से। और मैं गुजारिश करता हूँ उन तमाम सार्फिन से जिन्होंने बहुत सालों से बिल अदा नहीं की है कि वो इस स्कीम को अवेल करें, क्योंकि ये स्कीम मुझे लगता है कि सिर्फ अब मार्च 2026 तक अवेलेबल है। और कोशिश करें कि बाय मार्च 2026 वो इस स्कीम का फ़ायदा लें और जो पैसा उनको भरना है उसमें बहुत हद तक कमी आएगी, बहुत परसेंटेज उनको कम होगी और उनका जो कनेक्शन है उसके बाद वो कनेक्शन भी उनका लग जाएगा। देखिए, ये इसको समझना पड़ेगा, ये जो यहाँ पर जो राइट विंग माहौल चल रहा है पूरी कंट्री में, उनका कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी है। आपको ये मालूम होगा कि जो पूल ऑफ प्लेयर्स होता है वो KKR डिसाइड नहीं करता है, वो शाहरुख खान ने डिसाइड नहीं किया। अगर वो मुस्तफिजुर रहमान उस IPL पूल में था तो वो किसने डिसाइड किया था? वो तो IPL कमेटी ने किया था। तो जाके IPL के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया जाए। आपको बहाना मिल गया कि शाहरुख खान की टीम में है और शाहरुख खान को टारगेट करना है। ये बहुत ही अफसोसनाक एक डेवलपमेंट है। साथ ही साथ इस टाइम पे शाकिबुल हसन भी एक प्लेयर हैं जो बांग्लादेश के हैं, इस टाइम पे मुंबई इंडियंस के साथ खेल रहे हैं और वेटरन एक कोई लीग चल रही है, वेटरन्स की लीग चल रही है, उसमें शाकिबुल हसन, उसमें मुंबई इंडियंस के खिलाफ आप वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? अंबानी, क्योंकि मुंबई इंडियंस इज ओन्ड बाय अंबानी, तो अंबानी के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा? तो ये हिपोक्रेसी है राइट विंग की, बजरंग दल और जो इनका जो इस गंगा की गंगोत्री है आरएसएस, ये उनकी हिपोक्रेसी है। बिकॉज शाहरुख खान इज़ ए मुस्लिम और आसान है मुसलमान को टारगेट करना कंट्री में इस टाइम पे। वो एक और इंसिडेंस है ऑफ हिपोक्रेसी, ऑफ राइट विंग हिपोक्रेसी और बीजेपी की हिपोक्रेसी में। अब मुझे बताइए खुदा रहा, यहाँ पर जो लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको शायद ये मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसी है क्या। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन के हक में वोट डाला यूनाइटेड नेशंस में। इस टाइम पे कंट्री में पैलेस्टाइन की एम्बेसी है, हमारा यहाँ एम्बेसडर है पैलेस्टाइन का, तो वो जायज़ है। ये इस लड़के ने, इस बच्चे ने अगर अपने हेलमेट में एक फ्लैग लगा के रखा है जस्ट टू शो सॉलिडेरिटी विद पीपल, उसमें कौन सा गुनाह किया उसने? जबकि कंट्री एक्सेप्ट कर रही है टू स्टेट सोल्यूशन, कंट्री एक्सेप्ट करती है स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। तो ये कहीं ना कहीं मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स जो अनफॉर्चुनेटली ये जो राइट विंग और बीजेपी ने एक फार्मूला, एक टेम्पलेट ढूंढा है कि कैसे हम वोट गैदर करें। बस टारगेट करो आप मुस्लिम्स को, टारगेट करो आप मुस्लिम विक्टिम्स को, टारगेट करो आप मुस्लिम कम्युनिटीज़ को, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है इसमें। और साथ ही साथ मुझे एक बात समझाइए, इसमें रिलीजन में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम बार बार बोलते हैं कि ये कंट्री सेकुलर प्रिंसिपल्स पे चलती है। अगर हम बीजेपी के हिंदूज़ के साथ सॉलिडेरिटी कर सकते हैं, पूरा जो हिंदू समाज है इस टाइम पे बीजेपी के लीडर्स सड़क पे निकल के चिल्ला रहे होते हैं फॉर, मैं वो गलत नहीं मानता हूँ, तो वो जब एक मुसलमान हिंदू जो बांग्लादेशी जिसको वहाँ पे लिंच किया गया उसके लिए बाहर निकलता है मुसलमान, मगर अगर वही मुसलमान पैलेस्टीन के मुसलमान लोगों के लिए बाहर निकलेगा तो ही बिकम्स अ ट्रेटर। तो ये तो एक डाइकोटमी है, इट्स अ हिपोक्रेसी ऑन देयर पार्ट। तो मुझे लगता है कि उनको खुद सोचना चाहिए वो क्या कर रहे हैं।